Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ Most Senior and World Experienced Doctor की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, ये मौलाना का नाम तो मुझे पता नहीं, हालांकि ये मुफ्ती भी है, लेकिन जुमा की नमाज के बाद बैठकर इन्होंने ये कहा कि HYC सलमान जो जुबली हिल्स के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इनके ताल्लुक से इन्होंने ये कहा कि मस्जिदों के कुछ इमामों को HYC सलमान ने 10-10 हजार रुपए के लिफाफे दिए हैं और वो इमाम और मौजन झुककर वो लिफाफे ले रहे हैं और सेल्फियां भी ले रहे हैं। मौलाना ने ऐसा कहा, एक लुक़मा अगर हराम का किसी के जिस्म में चला जाए तो उस वक्त तक वो जिस्म में लुक़मे की बनी हुई चर्बी जब तक गल नहीं जाती उस वक्त तक तौबा कबूल नहीं होती। बगैर पूछे बगैर करे ऐसा झुक के जो है लिफाफे लेके मुस्कुरा लेते, सेल्फियां खींच रहे। वल्लाह दिल रोया मेरा, ये उलमा को क्या हो गया। मौलाना, मैं आपसे माजरत चाहते हुए सबसे पहले ये कहूंगा, आप इमामों को मस्जिद में बैठकर, अल्लाह के घर में बैठकर आप बदनाम कर रहे हैं बगैर कोई सबूत के। आपको पता नहीं मौलाना, हुकूमत की जानिब से इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है और जो इमाम होते हैं उन बेचारों को सिर्फ 10,000 रुपए तनख्वाह दी जाती है। मैंने ऐसा सुना है। HYC सलमान ने इनके NGO की जानिब से 10-10 हजार रुपए इमामों को, यानी कि 80 मस्जिद के इमामों को ये रकम दी है। और मौलाना, आपने इन 80 इमामों को ये कहा कि हराम लुक़मे खा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है मौलाना। क्या मौलाना आपने तहकीकात की है कि ये हराम है? आपको कैसे पता चला मौलाना? क्या सबूत है आपके पास कि ये हराम है? इसी मस्जिद के इमामों को खुले आम बैठकर अल्लाह के घर में आप बदनाम कर रहे हैं बगैर कोई सबूत के। अब कौन भरोसा करेगा हम मुसलमानों पर? मौलाना, एक सवाल मेरा ये है आपसे, आपको किसने कहा मौलाना ये सब कहने के लिए? आप सच बता सकते हैं आपको किसने कहा ये कहने के लिए? क्योंकि ये आप अपनी जानिब से नहीं कह रहे हैं, ये किसी ने सारी तफसील आपको बताई है और आप कह रहे हैं। ये स्क्रिप्ट लिखी गई और आपको दिया गया तो आप कह रहे हैं। मौलाना ने और एक बात ये कही है कि अगर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से पैसे आते तो मैं उसका फतवा भी दे देता था। वाह भाई वाह, बहुत खूब। लेकिन आज हालिया दिनों में मैं क्या देख रहा हूं, हमारे इलाके में जुबली हिल्स से जो है एक जवान ठहरा हुआ है इलेक्शन में। HYC के नाम से वो जाना जाता है, आप जानते हैं उस बात को। अब वो क्या किया, पूरे मोहल्ले में एक मस्जिद में सारी खवातीन को पैसे बांटा। सब खवातीन बेचारियां मजबूर है, पैसे ले ली। अब एक मस्जिद में बैठ के तमाम दूसरी मस्जिदों के, वो मस्जिद के भी दूसरी मस्जिदों के इमामों को, मुअज्जिनों को दावत दिया ज़ोहर की नमाज में या कोई एक नमाज में। अब सारे मुअज्जिनीन इमाम हजरात क्या किए, अब उसकी दावत पर मस्जिद में लिब्बैक बोल के चले गए। अब जाने के बाद और जाने से पहले वो लिफाफा दिया सारे आलिमों को और मुअज्जिनों को, 10-10 हजार का लिफाफा। बाद में तहकीक पेश आई, कई लोग सवालात करे, हजरत ये बयान में बोलो, आप बोलो, कौम किधर जा रही नहीं मालूम हो रहा। हजरत बोले तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो सारे कितने का लिफाफा दिया गया, तो 10-10 हजार का लिफाफा दिया गया और उनके वीडियोस फोटोज तकरीबन लोगों के आए, ऐसा ऐसा ले रहे वो लोग। तकलीफ हुई दिल को, ठेस पहुंची दिल को। अजीजान मोहतरम, वो पैसे दिया होगा, आप कबूल किए होंगे, ठीक है, लेकिन शरीयत ये आवाजें लगाकर कहती है कि लोगों, मेरे नबी की ये तालीमात है कि जहां से पैसे आए देखो कि हलाल है या हराम है। पहले देखना कि वो पैसे हलाल है कि हराम है। कांग्रेस से आता तो गवर्नमेंट के जरिए से आ रहा बोल के जो है फतवा निकालता था मैं, लेकिन उन्हें किसी के जरिए से नहीं आ रहा। उन्हें अपना खुद का जो है इलेक्शन में ठहरा, उन्हें अपनी जात से HYC के नाम से। तो अजीजान मोहतरम, इसके उस पे फतवा खाली हराम का लगाता हूं, सिर्फ हराम का फतवा लगाता हूं।
पूरे हैदराबाद में सारे दक्कन को यह पता है कि वो जो कमाई करता है उसका कोई बिजनेस नहीं है, उसका उन्हें कहीं जॉब नहीं करता, उन्हें खुद अपने आप को यह बताता कि मैं सोशल वर्कर हूं बोल के बताता। मौलाना, मैं माजरत चाहते हुए आपसे ये सवाल करूंगा, हुकूमत को पैसे कहां से आते हैं? कांग्रेस रहो चाहे कोई भी पार्टी रहो, पैसे कहां से आते हैं? ये शराबों की दुकान अलाट करते हैं, लाखों करोड़ों रुपया इनके खजाने में आता है। दूसरी बात, जो टैक्स आयत करते हैं हम पर और आप पर, ये पैसा वहां से आता है। तो आप बताइए, आप इसका फतवा दे दोगे? जो शराब के कारोबार करके शराब की दुकानदार हुकूमत को पैसे देते हैं, आप इस पर फतवा दोगे? क्या फतवा दोगे मौलाना? अब मौलाना का पार्ट 2 भी आ गया है। मौलाना ने पार्ट 2 में यह कहा कि अभी अभी इन्हें खबर मिली है कि इन्होंने सलमान और अय्यूब का एक प्रूफ देखा है, इनके जानकार ने इन्हें बताया है, हाई कोर्ट की जानिब से एक ऑर्डर बताया है, या फिर क्या बताया है अल्लाह को मालूम। इसमें यह लिखा हुआ था कि ये पैसे इनके जायज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना कह रहे हैं, मुफ्ती साहब कह रहे हैं। पहले तो बदनाम कर चुके हैं, अब इसके बाद इन्हें अभी अभी खबर मिली है, ये कह रहे हैं। पिछला जुमा को हमारा एक बयान वायरल हुआ जिसको लिया गया था, वीडियो की शक्ल बनाई गई थी और तमाम लोगों में वो फिलहाल गर्दिश कर रहा है। इलेक्शन में ठहराव ने अपनी जात से HYC के नाम से, तो अजीजान मोहतरम इसके उस पे फतवा खाली हराम का लगा पड़ा। उसमें हम एक बात बताए थे कि HYC एक नाम हमारे जरिए से जाहिर हुआ था, और उसके बाद जो है अभी अभी हमको ये खबर मिली कि तकरीबन न्यूज लोग जो है एंकर्स क्या कर रहे हैं, अपने चैनल पर उसको पेस्ट करके फैला रहे हैं और एक लफ्ज का इजाफा कर रहे हैं। क्या बोल के कि मौलाना ये भी बोले हैं कि वोट लेना हराम है, उनके जरिए से वोट लेना हराम है। ये लफ्ज हम अपनी जुबान से लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। तो बहैसियत मुफ्ती एक इदारे से फारिगुत तहसील होने की बरबिना मैं जो है वो प्रूफ देखा हूँ, और एक जानकार जो है एक साहब से हम जो है वो ट्रांसलेशन करे, उसका बात उसके अल्फाजों को पकड़े और उसके अंदर सलमान साहब, अय्यूब साहब और दीगर लोगों के उसमें नाम है कि ये लोग जो है इनका फलस्तीन और गज्जा के पैसों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बरी है, और ये जो अपना काम कर रहे हैं खुद के पैसों से कर रहे हैं। लेकिन मैं प्रूफ देख रहा था, अब हाई कोर्ट के जरिए से असिस्टेंट कमिश्नर के दस्तखत के जरिए से मेरे को अब वो प्रूफ बरामद हुआ। अब वो प्रूफ की शक्ल को देखते हुए, उसके तर्जुमा पढ़ते हुए, उस पर गौर फिक्र करते हुए, उस प्रूफ के तनाजुर में उस प्रूफ को सामने रखकर मैं जो है ये बात बता रहा हूं। अगर ये सही है तो ठीक है साहब, मैं अपने अल्फाज को वापिस ले रहा हूं। और सामईन मोहतरम, चूंकि आप ये देख रहे हैं कि बकसरत न्यूज चैनलों के जरिए से दूसरी बातों की लफाजी करते हुए जो हमारे वीडियोस को जो है फैला रहे हैं, शाया कर रहे हैं, जो है वायरल कर रहे हैं। अब ये तमाम न्यूज एंकरों से और ये चैनल्स वालों से हमारी गुजारिश है कि देखो आप बगैर इजाजत के आप ये चीज पहुंचा रहे हैं, लिहाजा आप इसको यहाँ पर मौकूफ कर देना, ठीक है। मौलाना, पहले तो आप मस्जिद के 80 इमामों से माफी चाहिए, सलमान से आप माफी चाहने की जरूरत नहीं। दुनिया देख रही है आप क्या बयान दिए हैं। आप बगैर तहकीकात करे के जो बयान दिए हैं, 80 इमामों को शर्मिंदा किए हैं आपने मौलाना। तो हम आपसे माजरत चाहते हुए, क्योंकि बहुत बड़ा दर्जा है आपका, लेकिन आपसे माजरत चाहता हूं, आपने जो बेबुनियाद इल्जामात लगाए ये सरासर गलत थे। फिर उसके बाद आपने जो पार्ट 2 दिया है, आप खुद सोच लीजिए कि आपने सही किया है या गलत। आप इमामों को 10-10 हजार रुपए दिए, वो इमामों को जो है आप जो पैसे दिए वो पैसे आपकी कमाई के पैसे हैं। जवाब क्या मिलता है? जवाब यही मिलता है कि मौलाना ये पैसे न मेरे बाप की विरासत के हैं, ये पैसे न जॉब से कमाए गए हैं, ये पैसे न मेरी तिजारत से नफा के हैं, बल्कि कै के पैसे हैं। तो जवाब उसी से मिलता है कि ये पैसे वो फलस्तीन के गरीबों के पैसे हैं, ये पैसे वो गज्जा में ढाए जाने वाले मजलूमीन के मदद के पैसे हैं, जो मैंने वीडियोस बनाकर स्कैनर्स लगाकर लोगों से वसूल किए हैं। अब लोग क्या किए, वहां तो जा नहीं सकते, लिहाजा इसको दे देंगे, इन्हें मदद करता होगा बोल के क्या करें, इसको पैसे दिए, इन्हें पहुंचाया होगा पैसे नहीं बोल के नहीं।
عزیزان محترم وہ پیسے کتنے دیا کیا کرا اللہ بہتر جانے، لیکن یہاں پر وہ فنڈ کہیں کو آ گیا جی؟ اللہ بخشتا نہیں، تو اپنی ذات کے لیے کھایا ہوگا ٹھیک ہے، تو گواہ ہو جا، لیکن لوگوں کو کیوں بانٹا تو پیسے؟ اور یہ علماء کہاں جا رہے ہیں؟ یہ مسجدوں کے اماموں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ مسجدوں کے مؤذنین کو کیا ہو گیا ہے؟ خدا کی قسم میں غلام قادری ہوں، سب پہ فتویٰ نہیں لگاتا، جو لینے والے ہیں ان پہ فتویٰ لگاؤ۔ ہر لقمہ ان کا حرام ہے، اس کے پیسے حلال ہے ثابت کرو، الفاظ یہاں سے بیٹھ کر واپس لینے کے لیے میں تیار ہوں، اور ایک چوٹ پر یہ اعلان کر رہا ہوں، بس اس کے پیسے حلال ہے یہ ثابت کر کے میرے کو بتا۔ آپ عالم ہیں، آپ علماء نبیوں کے وارث ہیں، آپ بنی اسرائیل کے انبیاء کے، بغیر تحقیق کرے آپ اس کے پاس سے لفافہ لے لیے۔ کمیٹی والے بھی چند لوگوں کو جاننا پڑتا، جو لیڈر کے پاس سے پیسے آ رہے، حلال ہے حرام ہے؟ وہ مسجد میں کمرہ بنانا تھا، بولے تو 1,35,000 جب کا جب چیک پھاڑ دیا کرتے، کیا بابا کی وراثت سے لایا آیا سو چیک تھارے تیرا دے آسو تو؟ وہ مسجد کے کمرے میں ہر نماز پڑھی جانے والی اور بیٹھنے والے جب تک بیٹھیں گے گناہ میں شامل ہوگا۔ یہ معاملہ ہو گیا میرے بھائی۔ عوام تو عوام، علماء بھی جو ہے محفوظ نہیں ہے حلال رزق سے، حرام رزق سے، حرام میں ملوث ہو جا رہے۔ دیکھنا کہاں سے پیسے آئے، بابا آپ کیا جاب کرتے، بابا آپ کی تجارت کیا ہے، بابا آپ جو ہے کس ذریعے سے ہم کو یہ پیسے فراہم کرا رہی، پوچھنا بغیر۔ کئی بدبخت عالمہ جو ہے، بدبختہ مارو اللہ رحم کرے، مائکہ لے کے اس کو جتاؤ بول کے تحریک لگا رہی۔ ایسا ہونا ہی نہیں ہمارے کو کوئی لیڈر ہمارے۔ گزشتہ جمعہ کو ہمارا ایک بیان وائرل ہوا، جس کو لیا گیا تھا، ویڈیو کی شکل بنائی گئی تھی، اور تمام لوگوں میں وہ فی الحال گردش کر رہا ہے۔ الیکشن میں ٹھہرا انہیں اپنی ذات سے، HYC کے نام سے، تو عزیزان محترم اس پہ فتویٰ خالی حرام کا لگاتا ہوں۔ اس میں ہم ایک بات بتائے تھے کہ HYC ایک نام ہمارے ذریعے سے ظاہر ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ابھی ہم کو یہ خبر ملی کہ تقریباً نیوز لوگ جو ہے اینکرز کیا کر رہے ہیں، اپنے چینل پر اس کو پیسٹ کر کے پھیلا رہے ہیں، اور ایک لفظ کا اضافہ کر رہے ہیں، کیا بول کے کہ مولانا یہ بھی بولے ہیں کہ ووٹ لینا حرام ہے، ان کے ذریعے سے ووٹ لینا حرام ہے۔ یہ لفظ ہم اپنی زبان سے لفظ استعمال نہیں کرتے۔ تو بحیثیت مفتی ایک ادارے سے فارغ التحصیل ہونے کی بربنا میں جو ہے وہ پروف دیکھا ہوں، اور ایک جانکار جو ہے ایک صاحب سے ہم جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرے، اس کا بات، اس کے الفاظوں کو پکڑے، اور اس کے اندر سلمان صاحب، ایوب صاحب اور دیگر لوگوں کے اس میں نام آئے کہ یہ لوگ جو ہے ان کا فلسطین اور غزہ کے پیسوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بری ہے، اور یہ جو اپنا کام کر رہے ہیں خود کے پیسوں سے کر رہے ہیں۔ لیکن میں پروف دیکھ رہا تھا، اب ہائی کورٹ کے ذریعے سے اسسٹنٹ کمشنر کے دستخط کے ذریعے سے میرے کو اب وہ پروف برآمد ہوا۔ اب وہ پروف کی شکل کو دیکھتے ہوئے، اس کے ترجمہ پڑھتے ہوئے، اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے، اس پروف کے تناظر میں، اس پروف کو سامنے رکھ کر میں جو ہے یہ بات بتا رہا ہوں۔ اگر یہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے صاحب، میں اپنے الفاظ کو واپس لے رہا ہوں۔ اور سامعین محترم، چونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بکثرت نیوز چینلوں کے ذریعے سے دوسری باتوں کی لفاظی کرتے ہوئے جو ہمارے ویڈیوز کو جو ہے پھیلا رہے ہیں، شائع کر رہے ہیں، جو ہے وائرل کر رہے ہیں، اب یہ تمام نیوز اینکروں سے اور یہ چینلز والوں سے ہماری گزارش ہے کہ دیکھو آپ بغیر اجازت کے آپ یہ چیز پہنچا رہے ہیں، لہذا آپ اس کو یہاں پر موقوف کر دینا، ٹھیک ہے۔ جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، نیشنل اوارڈ ونر، سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر آف جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، ان کے ساتھ موسٹ سینئر اینڈ ورلڈ ایکسپیرینس ڈاکٹر کی ٹیم آپ کی خدمت میں رہے گی۔ ڈاکٹر واصف اعظم، ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ اینڈ پیتھولوجیکل لیبورٹری کی 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے۔ جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، اپوزٹ ٹو پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ 7 نیوز آپ کی آواز۔